ॐ नमः माता पिता चरणं नमः विद्याप्रदायकं दीक्षामन्तरं गुरुर्वन्दे वन्दे गुरुपद पुनः पुनः। धन्य कहो उस ग्राम को जहाँ होता हरि नाम, आई के आसन लीजिए सिया सहित भगवान सिया पति रामचंद्र भगवान की जय। शरणम प्रभु। परम आदरणीय हमारे आज की कथा को श्रवण करने वाले भक्त प्राणियों, मैं श्री गौ माता मंदिर दनहाक शहर से सारे दुनिया भर के लोगों को कोटान बड़ों को प्रणाम और छोटों को आशीर्वाद देते हुए, और सभी लोग सारे दुनिया के लोग जितना मेरा बेटा की देहांत के समय में जितना शोक सहानुभूति प्रकट किए हैं आप लोग, दुनिया के कोने कोने से हर एक को मैं कोटान धन्यवाद देता हूँ। काल शाम को 1 बजे से आरंभ हुआ और लगभग 3 बजे 3:30 बजे तक दाह संस्कार होकर समाप्त हो गया। दुख लगता है, था तो मेरा भाई का बेटा, लेकिन मैं ही उनका पिता के रूप में ही था। ये 2 भाई जो स्वर्गीय जगदेव गंगाराम पांडे जो कपिलानंद आइसल में रहता था, और ये सतानंद गंगाराम पांडे, ये दोनों भाई को छोटे से मैंने विद्या पढ़ा करके कर्मकांडी पहले जगदेव को सिखाया, तो जगदेव थोड़ा सतानंद को पढ़ाया, और आगे मैंने इनको पढ़ा करके और हॉलैंड भर का यज्ञकर्ता जजमान अपना मैंने इनको दिया कि जाओ काम करो। और कल यहाँ से चले गए, मैंने भी कुछ संदेश भेज दिया उनके साथ है। लेकिन एक अचंभव की बात है कि कल जो संदेश आप लोग पाएँ कि मैंने इनको भेजा है, एक खसेख दो उसमें भी लिख कर कि de tijden zijn verstreken is langzaam maar vlug, कि समय बीत जाएगा धीरे धीरे। तो वो संदेश जो मैं लिखा तो उन्हीं का साइट पे मैंने लिखा, उन्हीं का व्हाट्सएप पर, लेकिन उनका व्हाट्सएप बंद हो गया है, बच्चों ने बंद कर दिया है, खाली उनका नाम है, उस पर आप कोई संदेश ना भेज सकते हैं ना आप पा सकते हैं। तो मैंने कल जब उनको भेजा है तो आज सुबह 8:09 पर उसी व्हाट्सएप पर हमारा राम जो है इसे हाथ जोड़कर खाली हाथ जोड़ा हुआ और आया है। तो मैंने देखा कि मतलब यही है, और वो ऐप खुला नहीं है, नहीं तो दिखाता कि कोई खोली से वो ऐप को, लेकिन कोई खोला नहीं है। वैसा ही है, खुल जाता है तो हरा रंग की हो जाती है, नहीं ब्लाउ रंग के, लेकिन खुला नहीं। तो इससे मैं सोचता हूँ कि वो खुद ही आकर के आशीर्वाद देकर आज सुबह 9 बजे 8:09 पर अब गए हैं। तो आदरणीय स्वर्गीय, तो बोलने का बहुत है, लेकिन संक्षिप्त में यही कहूँगा कि आज शाम से और जिस दिन से वो गुजरा 16 तारीख से, उसी दिन से और रामायण की कथा हमारे घर होता है उनके नाम से, कारण कि वहाँ उनके घर बैठक नहीं होगा, सरकार बहुत दिक्कत करता है। यहाँ मेरे पास भी गौ माता मंदिर में 6 आदमी को इजाज़त है आने को, लेकिन कल मैं पुलिस स्टेशन गया और बताया कि आज मेरा लड़का की दाह संस्कार हो रही है, कल से बैठक होगा, तो हो सकता है कि शायद गरुड़ पुराण की कथा आज से 10 दिन तक चलेगी। और पुलिस से प्रार्थना किया कि हमें 2-4 आदमी का और मौका दो।
तो 4 आदमी को और मौका मिला है, तो टोटल 10 आदमी आ सकते हैं। तो विनय है कि अगर आपकी इच्छा हो कभी आकर कथा में भाग लेने के लिए गरुड़ पुराण की या रामायण की, तो पहले साफ तार कर लें कि ऐसे ना हो कि कई दिन में 15 आदमी आ जाए, तो अगड़ पछड़ हम लोग मौका लगाएं। आज अपने छोटा भाई महेन के लिए जो हॉलैंड में है, तो महेन के लिए मौका बनाई गई कि उनके अपन आ जाई हैं, उनका जगह है यहाँ रिसर्च करल। काल महेन गए रही दाह संस्कार में, मैं परसों देखने गया था। तो इससे बहुत खबर न करते हुए मैं अपनी छोटी बहन की जो रात दिन मेरा चिंता करती हैं और सूर्य राम बेनीपुर एक में रहती हैं, आग्रह किया था श्रवण गीता की कथा। तो अपने बहन से यही कहता हूँ कि बहना, आज मैं श्रवण कुमार की कथा आरंभ करूँगा। एक छोटा सा भाग आज होगी और उसके बाद में 2-3 महीना बाद जब जो पुराना कथा मेरा चल रहा है बरस भर का पर्व और त्यौहार, जब वो समाप्त होगा तब पूरा श्रवण गीता की कथा हम आपके सुनाई। और श्रवण गीता हॉलैंड में और सूरीनाम भर में कोई पंडित के पास ना हुई। अगर कोई के पास जो हुई तो हमारी मैंने ही दिया होगा। और यही है, आप देखो श्री श्रवण गीता, मेरा छापा भी धरा है। तो श्री श्रवण गीता खाली मेरे ही से कोई पाए होंगे, कारण 15 को मैंने बनवाया था। तो मैं सोचता हूँ कि मेरे बहन की आत्मा की तृप्ति हो। काफ़ी लोग तो रामायण में जब राजा दशरथ का श्राप दिया था, उनकी माँ श्रवण कुमार अपने माता पिता को लेकर भ्रमण कर रहा था, देश देशांत तीर्थ कराने गया, तो उनका प्राण वहाँ छूटा। तो वही कथा हम काफ़ी लोग जानते हैं और ज़्यादा नहीं। ये श्रवण गीता सारा सूरीनाम में, सारे हॉलैंड में मुझे नहीं लगता कि कोई के पंडित के पास हैं। मेरे पास 15 था, मैंने 11 लोग को दिया है और उन्हीं लोग के पास होगा और अब नहीं है। तो श्रवण गीता ये है कि पहला अध्याय में कहा जाता है, अवधपुरी पावन रुचिर प्राची ऋषि कुलधाम, राजा तह उद्यान ऋषि पालहि प्रजा समान। कहते हैं कि राजा जो हैं अयोध्या का, अयोध्या जहाँ है वहाँ से पूर्व प्रांत में, जैसी औस्तन हम लोग बोल जहाँ दक्षिण में, पूर्व प्रांत में एक ऋषि वहाँ रहता था। और आज पहला बात आप लोग सुनी है कि श्रवण कुमार के माई और बाप के नाम का हैं। दुनिया भर से पूछी ला जाए मरने हरने भागवत रामायण मंदिरों में, तो पूछी लग भैया लोग के बता सके श्रवण कुमार के माई बाप के नाम, तो कम लोग ये बात का बता पाए, कोई जानते ना है कितने जन। तो वहाँ का राजा जो था भारत के अयोध्या के पूर्व प्रांत के, वो राजा के धाम था और वहाँ राजा के नाम श्रवण कुमार के पिता के नाम था उद्यान ऋषि। लिख के धर लियो भैया लोग, ना बिहान भूल जाइयो, जय बोलियो ना मिलत हैं। तो उद्यान ऋषि श्रवण कुमार के पिता के नाम रहा। उन गुण यानी उनके गुण जस प्रताप और यानी भंडा यानी झंडा तमाम यानी संसार में आज तक फहरती हैं। श्रवण कुमार के नाम वखान झंडा आज तक दुनिया में चलती हैं, रहती हैं। उनके गुण जस जा करके प्रताप का झंडा, ओकर गुण जस जो एक आदमी अच्छाई कर रहे तो ओकर नाम बनल रहे हैं। वे बड़े प्रतापी पराक्रमी राजा थी। उनकी शादी जो रहा श्रवण कुमार के बाप के ब्याह जब भइल, तो राजा दशरथ के बहन जो रहा, बड़ा बहन जेकर नाम रहा चंद्रकला, उसे जाकर के श्रवण कुमार के बाप के यानी उद्यान ऋषि के विवाह भइल रहा। तो उनके चंद्रकला से शादी हुई। जब चौथापन बीत गया और राजा को कोई संतान नहीं हुआ, तो जा करके इसी विक्रम रानी सहित और रात दिन यानी रोते रोते
दोनों प्राणी के जाकर पुत्र के शोक में अंधे हो गए। रोवत रोवत आँखी में इतना आंस बहल कि प्राणी बेचारे दोनों अंधा हो गए, अंधे हो गए। एक दिन श्रवण कुमार के माई चंद्रकला रानी ने यानी अपने मन में महा दुख पा करके अपने प्यारे पति उद्यान ऋषि से बोले कि सब तरह से परमात्मा ने हमारी तुम्हारी जिंदगी खराब कर दी है। न जाने हम लोगों से ऐसा क्या जा कर के निष्काम बन आया है कि जिसका फल हमें मिल रहा है। बोले हमने नहीं भगवान का खात हम लोग के इतना दुख दे हैं, कौन सी हम लोग कर ली कौन भूल कि हम लोग के को बच्चा नहीं है कि एक इससे क्षण मात्र भी सुख न देखा और सारा जन्म ही रोते बीता। बोले कभी दुख सुख ना मिलल जिंदगी भर रोते बीता। आजो कितने लोग बोले हैं कि बहुत रोईली जिंदगी भर, एक को सुख शांति भगवान ना दे हैं। लेकिन भगवान की परीक्षा पूर्व जन्म का कमाई उत्पत्ति जो है तो बहुत महान है। बोले जिंदगी भर रोते बीतल। अब तक तो दुख यानी सहा गया, पर जा करके अब महादुख यानी अब महादुख करतार ने बोले अब और बड़का दुख हो गया कि हम लोग दोनों के पास अब आँखी ना रह गल देखे के कि दिनों प्रयाणी के नेत्रहीन में जाने दिया कि भगवान हम लोग के नेत्रहीन कर दीन। और यानी न जाने प्रभु के दिल में हम लोगों के ऊपर कैसी दया है और हमको यानी दुनिया में पैदा करके और किस जन्म का बैर लेते हैं। अब वह भी सोचते थे न यानी भगवान का करें, कौन कारण है कि दुनिया में हम लोग के जन्म देके और कौन बैर हम लोग से लेते हैं। बुढ़ापा आ गया, परमात्मा ने एक पुत्र भी नहीं दिया और नैन अंधे होकर किस सहारे यानी जीऊं। तो भगवान ने जाने क्या विचार करके और अत्यंत ही यानी भारी कष्ट दिया है। सोचा थे भगवान न यानी काहे खातिन इतना कष्ट हम लोग के दीन है। तो हे स्वामी, बिना पुत्र के दुख और दुख दूसरा कौन साथी है। बोले बिना बेटा के दुख से और दुख कौन है। मेरा बेटा जिनका काल रात संस्कार हुआ है, सतानंद जिसे हम लेयो के नाम से पुकारते हैं, जब मैं उनको कर्मकांडी सिखाया पढ़ाया लिखाया तो ये आशा करके कि मैं दरीना हो जाऊंगा। अब जैसे मैं दरीना हूँ तो आशा करता था कि वो लड़कन मुझे जा कर के सहारा करेंगे, सेवा करेंगे, लेकिन वही लोग छोड़ करके चले जाते हैं। तो हम क्या करें। आज भगवान की ये भी एक प्रतिमा है कि जा कर के भगवान और उनको ले लेते हैं हमारे बीच में से। तो मैं आशा करता हूँ आदरणीय कि जब जा कर के रानी इतना रोइल तो उद्यान ऋषि जा कर के और उद्यान ऋषि रानी से बोले हैं, कौची बोले हैं कि अगले बार की कथा में आप लोग सुनने की महती कृपा करें। ये 2-3 महीने के बाद अंदर में आएगा तो आप लोग आगे सुनिएगा। आज की कथा समाप्ति पर है। बड़ों को प्रणाम, छोटों का आशीर्वाद प्राप्त हो। ओम शांति 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 हरि।